नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता। बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं। खबर आगरा से है। तेज रफ्तार ट्रैक्टर की ये खबर है जो घर से टकराया है। बेकाबू ट्रक किस तरीके से ये हादसा पेश आया उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। 6 दुकानें, कई मकाने क्षतिग्रस्त हुए हैं। एक वृद्ध के गंभीर रूप से घायल होने की खबर है। देखिए, ट्रैक्टर है और एक तरफ ट्रक है। दोनों की बेरफ्तार जो रफ्तार वो काबू से बाहर हो गई। और क्या है इसकी डिटेल्स नितिन से जानते हैं। नितिन, क्या है ये दोनों हादसे अलग अलग हैं, इनकी जानकारी जरा दीजिए। देखिए, थाना बसई अरेला क्षेत्र के स्याहीपुरा का ये मामला है और बीती रात ये मामला हुआ है कि एक बेकाबू ट्रक ने सड़क किनारे बनी आधा दर्जन दुकानों को चपेट में लेते हुए पूरे घर में वो घुस गया है। और जिससे क्या हुआ है कि पूरा जो घर है, दुकानें हैं, पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है और एक बुजुर्ग भी इसमें घायल हुआ है। और पुलिस मौके पर पहुंची है और स्थानीय है उन्होंने मलबा हटाकर रथ को निकाला है, उस पर भर्ती कराया है। और काफी ज्यादा इससे नुकसान हुआ है। गनीमत ये रही कि कोई जान माल का बड़ा स्तर पर नुकसान नहीं हुआ। हालांकि जो कहा जाए आर्थिक क्षति तो हुई है, लेकिन किसी की जान पर नहीं बनकर आई है। और ये सारी चीजें अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर को खड़े ट्रैक्टर में टकराते हुए दुकानों को चपेट में लिया, फिर घर को चपेट में लिया। तो अब मलबा हटाकर घायल को अस्पताल में भर्ती करा दिया है। लेकिन बड़ी गनीमत ये रही है कि पूरे मामले में किसी तरह से किसी की जान नहीं गई है, लेकिन आर्थिक तौर पर क्षति ज्यादा देखने को मिली है। बिल्कुल नितिन, तस्वीरों को देखिए अंदाजा लगाया जा सकता है। तो ये एक्सीडेंट की तस्वीरें आगरा से आई हैं और ट्रक ट्रैक्टर की टक्कर है। इसके बाद क्या आलम है, इस पूरे मंजर को देख रहे हैं आप। शुक्रिया नितिन जानकारी के लिए। दिल्ली से खबर है। 26 जनवरी के बाद भाजपा के बड़े नेताओं का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में डेरा होगा। ये जानकारी दें हम आपको कि कैराना के बाद अब अमित शाह मथुरा जाएंगे। 27 जनवरी को अमित शाह मथुरा गौतम बुद्ध नगर में ही रहेंगे। राजनाथ सिंह 27 जनवरी को बागपत और गाजियाबाद में रहेंगे। तो बीजेपी की ओर से मिशन पश्चिमी यूपी, जहां सबसे पहले चुनाव शुरू हो रहा है, वहां पर दिग्गजों का डेरा रहेगा। 26 जनवरी के बाद से पश्चिमी यूपी में तमाम बड़े नेता नजर आएंगे, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह कैराना से डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत करते हुए दिखाई तो दिए थे। लेकिन अब 26 जनवरी के बाद फिर से कमान थामेंगे और पहुंचेंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जनता के बीच में, ताकि पक्ष में वोट डालने की अपील ज्यादा से ज्यादा कर सके, चुनाव प्रचार को रफ्तार दे सके। इसके साथ राजनाथ सिंह भी बागपत और गाजियाबाद में ही रहेंगे। 27 जनवरी को अमित शाह मथुरा और गौतम बुद्ध नगर में। चलिए ज्यादा डिटेल अविनाश के पास है, उनका रुख करते हैं। तो अविनाश बताइए, ये बड़ी जानकारी है। पश्चिमी यूपी को साधने के लिए तमाम दिग्गज अब जमीन पर रहेंगे। जी बिल्कुल स्नेहलता, अगर बात करें तो आज 25 तारीख है। आज बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है। इसके बाद अगर बात करें तो कल 26 जनवरी है, तो कल तक दिल्ली में तमाम सारे नेताओं का प्रोग्राम है। उसके बाद 27 तारीख से लगातार अब दौरे बन रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के। इसके अलावा जितने भी बड़े नेता हैं, चाहे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, नितिन गडकरी हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, सभी के दौरे आज शाम तक फाइनल हो जाएंगे। लेकिन अभी गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के दौरे फाइनल हो चुके हैं। गृह मंत्री अब मथुरा जाएंगे, यानी कि कैराना वो जा चुके हैं बीते रविवार को। और इसके बाद अब अगर बात करें तो अब वो कैराना के बाद अब सीधे मथुरा जाएंगे। मथुरा में जाकर के वहां पे भी डोर टू डोर प्रचार करेंगे और इसके साथ साथ वहां पे भी एक तमाम सारे लोगों से बातचीत करेंगे और एक संदेश देने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जिस तरीके से मथुरा लगातार इस समय लोगों के जबान पे है, इस समय लोग लगातार मथुरा की चर्चा कर रहे हैं। बीजेपी भी अपनी जो घोषणा पत्र लाने वाली है, इसमें इस बात का जिक्र करेगी सांकेतिक तौर पर कि अगली सरकार बनने पर मथुरा का भी जो है निर्माण किया जाएगा। मथुरा में भी जिस तरीके से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण किया गया है, अयोध्या डेवलप किया जा रहा है, उस तरीके से मथुरा को भी डेवलप किया जाएगा। उसके बाद अगर बात करें तो गृह मंत्री शाम को गौतम बुद्ध नगर आएंगे, यहाँ पे नोएडा में वो प्रचार करेंगे। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वो भी गाजियाबाद में जाके और बागपत में जाके लोगों से बातचीत करेंगे, डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गाजियाबाद से सांसद रह चुके हैं, तो वहां पे भी उनके कई सारे लोग हैं जो उनको जानने वाले हैं, उनके कई सारे कार्यकर्ता, उनके कई सारे फॉलोअर हैं जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पसंद करते हैं। तो उनके बीच में जाएंगे और बीजेपी के लिए प्रचार करेंगे। क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जब राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे बीजेपी के, तो लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाते थे और किसान सभा करते थे
किसानों से बातचीत करते थे, तो उनकी उस छवि का फायदा बीजेपी उठाने वाली है। और इस जो प्रचार चल रहा है, इस प्रचार में भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किसानों के बीच में जाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उनको बीजेपी के बारे में जो तमाम सारे एजेंडे हैं उनके बारे में बताएंगे और बीजेपी की जो विकास की योजना है उसके बारे में बताएंगे। और बिल्कुल अविनाश, किसी से नहीं छुपा है कि पश्चिमी यूपी और किसानों का मुद्दा कितना एक साथ जुड़ा हुआ है, और अगर कोई भी सॉफ्ट कॉर्नर किसानों के दिल में राजनाथ सिंह के लिए है तो जरूर वहां तक पहुंचने की कोशिश होगी। शुक्रिया अविनाश जानकारी के लिए। इसके साथ आपको बताएं कि दिल्ली में आज मेट्रो स्टेशन की पार्किंग बंद रहेगी। 30 घंटे के लिए मेट्रो स्टेशन की पार्किंग को बंद किया गया है। गणतंत्र दिवस के मद्देनजर पार्किंग बंद रहेगी। सचिवालय, उद्योग भवन, मेट्रो स्टेशन 12 बजे तक के लिए बंद रहेंगे। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मौके पर सुरक्षा के मद्देनजर ये अहम जानकारी है। पार्किंग को 30 घंटे के लिए क्लोज किया गया है और कुछ मेट्रो स्टेशन पे भी पाबंदियां हैं। घर से निकलने से पहले तमाम लोगों को इन चीजों का ध्यान रखना होगा। मेट्रो स्टेशन की पार्किंग नहीं मिलेगी 30 घंटे के लिए। इसके अलावा कुछ स्टेशन पे भी आपको समय सीमा के हिसाब से ही ट्रैवल करने के लिए मिलेगा, जिसमें सचिवालय, उद्योग भवन, मेट्रो स्टेशन शामिल है। अच्छा, तो यूपी चुनाव में सियासी सुर के जरिए संग्राम में अब सपा के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया भी कूद पड़े हैं। अनुराग भदौरिया ने गाने के जरिए अखिलेश यादव की सरकार बनाने का दावा किया है और बीजेपी पर निशाना साधा है। दद्दा, यूपी में का बा के बाद अब का होई? अरे मत पूछा दद्दा, भाजपा के नाश होई, झूठ के विनाश होई, अखिलेश के राज होई, खुशियों की बरसात हुई, बीजेपी की मात हुई। और सुना चर्चा का हुई, नफरत ना हुई, गफलत ना हुई, कोनो तरह की आफत ना हुई, राहत ही राहत हुई, अखिलेश के राज हुई। अनुराग भदौरिया जिसके तर्ज पे गा रहे थे उनकी बात कर लेते हैं। भोजपुरी सिंगर नेहा सिंह राठौड़ का एक और गाना रिलीज हो गया है। पिछली बार की तरह भी इस गाने में वो बीजेपी पर कटाक्ष करती हुई दिखाई दे रही है। अभी सुनिए नेहा राठौड़ का ये नया गाना कि वो क्या कह रही है। अरे खेती ये स्टाइल है नेहा की जो लोगों को बहुत पसंद आ रही है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कानपुर महानगर की 10 विधानसभा सीटों पर आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। आज से 1 फरवरी तक नामांकन होगा। कानपुर कलेक्ट्रेट परिसर में सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम है ताकि नामांकन की प्रक्रिया में किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, कोई व्यवधान ना आए। यूपी विधानसभा चुनाव की कड़ी में तीसरे चरण में होने जा रहे चुनाव को लेकर आज से नॉमिनेशन शुरू होने जा रहा है। 16 जिलों की 59 सीटों पर आज से नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आपको तैयारियां दिखाएं। कानपुर के कलेक्ट्रेट परिसर में हम मौजूद हैं और यहां पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आज 11 बजे से 3 बजे तक नॉमिनेशन होगा और आज से लेकर 1 तारीख तक, 1 फरवरी तक ये नॉमिनेशन कराया जाएगा। 2 तारीख को प्रपत्रों की जांच होगी और 4 तारीख को उम्मीदवार अपना नाम वापस ले पाएंगे। लेकिन जिला निर्वाचन अधिकारी की तरफ पे साफ तौर पे ये कह दिया गया है कि ऑनलाइन नॉमिनेशन की जो सुविधा दी गई उसका सुविधा का पालन किया जाए और सुविधा का लाभ उठाया जाए। लेकिन तस्वीरें आपको दिखाएं कि सुरक्षा के लिए तैनात किए गए सुरक्षा कर्मी यहाँ पर ड्यूटी पर तैनात हो चुके हैं। साफ और निष्पक्ष, साफ सुथरे चुनाव कराने के लिए ये सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है और आज से नॉमिनेशन शुरू हो रहा है। कोविड प्रोटोकॉल और चुनाव आयोग के निर्देशों का पूरी तरह से पालन कराने के लिए इनकी तैनाती हुई है और कलेक्ट्रेट परिसर में ये बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। साफ तौर पर सुविधा ऐप जो है उसका भी फायदा उठाने का, उसका लाभ उठाने की बात कही गई है, क्योंकि suvidha.eci.gov.in पर जाकर जो उम्मीदवार हैं वो ऑनलाइन एप्लीकेशन दे सकते हैं, ऑनलाइन नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं, जमानत की राशि भी दे सकते हैं और उसके बाद नोटराइज्ड कॉपी उसी फॉर्म की आरओ के पास यानी रिटर्निंग ऑफिसर के पास जमा करा सकते हैं। तो तमाम सुविधाएं दी गई हैं कोरोना के मद्देनजर देखते हुए। और 16 जिलों की 59 सीटों पर आज से नॉमिनेशन का काम शुरू होने जा रहा है। सुरक्षा अभूतपूर्व की गई है और उसके साथ ही आज से नॉमिनेशन का दौर कानपुर और आसपास के क्षेत्रों में शुरू हो जाएगा। अगर बात की जाए बुंदेलखंड में तो ललितपुर है, झांसी है, महोबा है, जालौन है, इन जिलों में भी आज से नॉमिनेशन की शुरुआत की जाएगी। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। अगली खबर मुरादाबाद से है, जहां टिकट कटने से नाराज हुए सपा विधायक हाजी इकराम कुरैशी ने आवास पर अब समर्थकों की बैठक बुलाई है। पार्टी छोड़ने का फैसला ले सकते हैं, ये भी जानकारी मिल रही है। सपा प्रत्याशी मोहम्मद नासिर कुरैशी का
विरोध करते हुए वो नजर आ सकते हैं। अखिलेश सरकार में दर्जा मंत्री रह चुके हैं हाजी इकराम कुरैशी और टिकट कटने के बाद जो नाराजगी है मुरादाबाद में वो सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि अपने घर पर समर्थकों को बुलाया है ताकि मंत्रणा करें और इंतजाम ये भी हो सकते हैं कि विरोध किया जाए। मौजूदा जिसे टिकट मिला है वो है मोहम्मद नासिर कुरैशी उनका। अच्छा, सत्ता की गद्दी तक पहुंचने के लिए अखिलेश एक एक सीट पर फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। फिर चाहे बात सहयोगी दलों के प्रत्याशियों की हो या फिर अपने दिग्गज चेहरों को मैदान में उतारने की। लेकिन मुरादाबाद में अखिलेश का दांव उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि कुंद्रकी सीट पर अखिलेश ने 3 बार के अपने विधायक का टिकट काट दिया है। यानी सांसद शफीकुर रहमान बर्क के पोते जियाउर रहमान बर्क को यह टिकट दिया है, जिसे सपा के अंदर जो है बगावत शुरू हो गई। मुरादाबाद में सपा वर्सेस सपा। सपा को भारी पड़ सकती है कुंदर की सीट। अखिलेश के एम फैक्टर को हाजी रिजवान देंगे चुनौती। हाजी रिजवान मुरादाबाद की कुंदर की सीट से 3 बार सपा के विधायक रहे हैं, जिनका टिकट इस बार अखिलेश यादव ने काट दिया है और अब उनकी जगह सांसद शफीकुर रहमान बर्क के पोते जियाउर रहमान बर्क को प्रत्याशी बनाया है, जिसके बाद हाजी रिजवान ने सपा से बगावत कर दी है और अब उन्होंने जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। मैं समाजवादी पार्टी से इस्तीफा देता हूँ। मैंने पार्टी छोड़ने का ऐलान करता हूँ कि इस्तीफे से कोई विधायक नहीं हारता, लेकिन मेरे इस्तीफे से कई हारे हैं। सच्चाई है बिल्कुल, क्योंकि मैं जमीनी आदमी हूँ। डॉक्टर पर जमीनी नहीं है, बनना अलग बात है, बनाते हम ही लोग हैं। आपके आमना सामना है, पता लग जाएगा तलाटे के भाव का तुम्हारा सब में कितना दम है और मुझ में कितना दम है। कुंदर की विधानसभा सीट पिछले 15 सालों से सपा के खाते में रही है। तुर्क बिरादरी से आने वाले हाजी रिजवान इस सीट से बराबर चुनाव जीतते रहे हैं, लेकिन इस बार सपा के लिए कुंदर की विधानसभा की जीत आसान नहीं रहने वाली। जियाउर रहमान बर्क के प्रत्याशी बनाए जाने के बाद हाजी रिजवान ने सपा से इस्तीफा दे दिया है और सपा को जीत की चुनौती दे दी है, जिसका असर भी दिखने लगा है। हम अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे सबसे पहले कि अल्लाह ताला ने हमें यहाँ पर खिदमत करने का मौका दिया है। हम तो कहें लड़े वो तो बहुत अच्छी बात है, लड़के उन्हें भी अंदाजा हो जाएगा कि हम क्या हैं और वो क्या है बस। लेकिन मुझे सारा वर्ल्ड जानता है, उन्हें यहाँ के अलावा बाहर कोई जानता नहीं होगा। समाजवादी पार्टी किसी के एक आदमी के मातहत नहीं है। समाजवादी पार्टी अगर मेरे अलावा किसी दूसरे को भी टिकट दे देती तो यहाँ की आवाम उनको भी ऐतिहासिक वोटों से जिता करके भेजती। जिस तरह से 2017 में समाजवादी पार्टी यहाँ से 10,000 वोटों से जीती थी, लेकिन इस बार जो मार्जिन होगा अल्लाह ने चाहा तो 50,000 से ज्यादा का मार्जिन होगा। सांसद शफीकुर रहमान बर्क कई दशक से लोगों के चहेते सांसद हैं, तो वहीं सपा से बगावत करने वाले विधायक हाजी रिजवान भी पिछले 15 सालों से लोगों की पसंद रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या इस बार कुंदर की सीट पर लोग सपा को वोट करेंगे या फिर सपा में पड़ी फूट का फायदा किसी दूसरी राजनीतिक पार्टी को मिलेगा। दादा और पोता दोनों चुनाव प्रचार पर निकले हुए हैं और उनका कहना है कि जो समाजवादी पार्टी के विधायक ने बगावत की है उससे इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा और वो इस चुनाव में बड़ी जीत हासिल करेंगे। उबैदुर रहमान, एबीपी न्यूज नेटवर्क, मुरादाबाद। तो देखिए, सपा के प्रत्याशियों की लिस्ट पर बीजेपी लगातार हमलावर है। बीजेपी नेताओं का कहना यह है कि सपा की लिस्ट भले ही नहीं है, लेकिन इसमें अपराधी वही हैं। जेल और बेल वालों को सपा ने टिकट दिया है। समाजवादी पार्टी ने 2012 में जो लूट योजना की नींव रखी थी, जो गुंडागर्दी का एक नींव रखने का काम किया था, उसका स्पष्ट स्वरूप आपकी सूची के माध्यम से दिखाई पड़ता है। एक तरफ अब्दुल्ला आजम है, एक तरफ मोहम्मद आजम खां, एक तरफ नाहिद हसन है, एक तरफ सोलंकी है, एक तरफ महबूब अली, जैसे ऐसे नाम आपकी सूची में मिले हैं, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि आपकी सोच कैसी है। यह सोच आपकी स्पष्ट तौर से उत्तर प्रदेश की जनता को आप डराने के लिए, धमकाने के लिए
कि देखो मेरे पास गुंडों की फौज है प्रत्याशियों के रूप में, अगर समाजवादी पार्टी को वोट नहीं दिया तो मैं तुम्हारा क्या हश्र करूंगा। लेकिन यह याद रखिए श्री अखिलेश यादव जी, अब आपसे डराने के कारण से उत्तर प्रदेश की जनता डरने वाली नहीं। देखिए, एक बात साफ होती जा रही है, जो हम लोगों ने कहा कि समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है, वो सिद्ध भी कोई कर रहा है तो अखिलेश यादव ही कर रहे हैं। जिस प्रकार से टिकट वितरण कर रहे हैं, जिनको बेल नहीं मिल सकती, सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट कर रहा है, आजम खां उनके बेटे उनको भी वो टिकट दे रहे हैं। ये साफ हो रहा है कि जिस दिशा में अखिलेश जी चल रहे हैं, वो फिर से चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में गुंडा राज रहे, और इसलिए वो टिकट अपराधियों को दे रहे हैं। मगर उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो साफ देख रही है, उन्होंने अखिलेश जी को नकार दिया है। उनकी नैया अपराधियों के साथ पार नहीं होगी, न ही जिन्ना और पाकिस्तान के हमदर्द बन के होगी। ये साफ है कि उत्तर प्रदेश की जनता न ही तो जिन्ना को पसंद करती है, न ही पाकिस्तान को पसंद करती है, न ही आपके अपराधी कैंडिडेट्स को पसंद करती है। गैंगस्टर के अपराधी, रासुका के अपराधी, दंगाई, बलवाई, हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार, और भारतीय दंड संहिता की ऐसी कोई धारा नहीं बची जिसके तहत अपराधियों को उन्होंने टिकट न दिया हो। पारस जैसे अपराधी, मैं उत्तर प्रदेश के लोगों से यही विनती करूंगा कि वो धैर्य रखें, और 10 मार्च को जब परिणाम आएगा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा, हम 300 से अधिक सीटें जीतने वाले हैं। सपा की लिस्ट पर भाजपा हमलावर है, वहीं सपा भी अब भाजपा को जवाब देने के लिए तैयार है। सपा प्रवक्ता सुनील सिंह साजन ने आरोप लगाया है कि भाजपा डरी हुई है और गिनाने के पास कोई काम है नहीं, इसीलिए लिस्ट पर सवाल उठा रही है। भाजपा को 3 नाम ही क्यों दिखाई दे रहे हैं, ये कहना है सुनील सिंह साजन का, और ये भी आरोप लगाते हैं कि भाजपा डरी हुई है, इसीलिए नामों को गिनवा रही है। भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है और वो जान रही है कि उसका सुपड़ा साफ होने जा रहा है। ये भाजपा जब सरकार में थी तो पिछड़ों का आरक्षण छीना, दलितों का आरक्षण छीना, दलित बेटियों पर अत्याचार करने वालों को राष्ट्रवादी बता रहे थे, सारे विभाग लूट लिए। कोरोना महामारी में जिस सरकार ने बेईमानी कर ली हो, आज जब सरकार के पास कोई बात गिनाने को नहीं है, कोई काम गिनाने को नहीं है, तो हमारी लिस्ट पर सवाल खड़ा कर रही है। पूरी लिस्ट पे क्यों नहीं बात करते हैं? और माननीय अखिलेश यादव जी ने इस बात को साफ कहा है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, और समाजवादी पार्टी की लिस्ट में वो साफ दिखाई दे रहा है। हम सभी जाति धर्म के लोगों को प्रतिनिधित्व दे रहे हैं, जनता के बीच भेज रहे हैं। और जिन्ना के बहाने अखिलेश पर सीएम योगी का हमला सामने आया, क्योंकि सीएम योगी ने ट्वीट के जरिए हमला बोला है। क्या लिखते हैं? लिखते हैं, जिन्हें पाकिस्तान दुश्मन नहीं लगता, जिन्ना दोस्त लगता है। उनकी शिक्षा, दीक्षा और दृष्टि पर क्या ही कहा जाए। वो स्वयं को समाजवादी कहते हैं, लेकिन सत्य यही है कि इनके नस नस में तमंचावाद दौड़ रहा है। तो देखिए क्या लिखा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, जिसमें वो साफ तौर पे कहते हैं कि जिन्हें पाकिस्तान दुश्मन नहीं लगता है, जिन्ना दोस्त लगता है। जिनकी शिक्षा, दीक्षा और दृष्टि पर क्या ही कहा जाए। वो स्वयं को समाजवादी कहते हैं, लेकिन सत्य यही है कि इनके नस नस में तमंचावाद दौड़ रहा है।